नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर में आपके कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या है। ये मोस्ट लेटेस्ट अपडेट है और ये सितंबर फर्स्ट वीक का अपडेट है। सितंबर 1 तारीख का यह अपडेट है और इसमें आपको अभी तक के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक जो चर्चा चल रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होगी, वो बढ़ जाएगा या क्या होगा, इस पर जरूर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए कोर्ट में याचिका डाला गया है। देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल तो इस पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि तुरंत से लड़कियों की उम्र बढ़ने वाली है शादी के लिए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी शादी की उम्र जो लड़कियों की है वो 18 वर्ष ही है और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है। जब कभी भी आपको शादी करने के लिए आप विचार करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करें, जो कि मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में चलता है। और सबसे खुशी की बात दोस्तों यह है कि पहले अगर कॉल्स के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता था, आपके कॉल्स फॉरवर्ड होते थे, तो इन सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया गया है। अब जब आप कॉल करते हैं तो सीधे सीधे हमारे रिलेशनशिप ऑफिसर जो होते हैं, जो लीगल चीज़ों को देखते हैं, वो उठाते हैं और आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। चाहे आपको लीगल एडवाइस लेना है या कोर्ट मैरिज करना है, सभी चीज़ों के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब रही बात शादी की, तो शादी की उम्र आपको मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही मालूम है। 10th का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आ जाता है, या फिर आपकी 10वीं की मार्कशीट के अलावा आपका बर्थ प्रूफ हो या लाइसेंस हो, डीएल हो, तो ये सभी आपके बर्थ प्रूफ के तौर पे माने जाएंगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और एक आईडी प्रूफ होगा, तो ये डॉक्यूमेंट पर्याप्त है शादी के लिए। और शादी के लिए जो प्रक्रिया है, अब ये एक और खुशी की बात है कि गाजियाबाद से जो पहले शादियां हो रही थी उसमें केवल यूपी के लोगों की शादियां गाजियाबाद से हो रही थी। कपल में से कोई भी एक ऐसा होना चाहिए था जो कि यूपी का होना चाहिए था। लेकिन अब यह है कि इंडिया में कहीं का भी कोई भी रहने वाला क्यों ना हो, गाजियाबाद से शादी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि गाजियाबाद में आखिर क्यों शादी होती है और बंद हो जाती है। असल में क्या होता है कि गाजियाबाद में जब एक दिन में शादी होने लगती है और इंडिया में सभी लोगों की शादियाँ हो सकती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग शादी कराने के लिए आते हैं। उसमें कई लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, कई लोग गलत सर्टिफिकेट भी इशू कर देते हैं, कई लोग जो है नाबालिग लड़के लड़कियों की भी शादी करा देते हैं, जिसके वजह से कई बार वहाँ पे जांच होने लगती है और बाहर की शादियों को बंद करा दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी वहाँ पे शादियाँ शुरू होती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल यह शुरू हो गया है। कोई ऑफिशियल ऑर्डर से तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस में जो वहाँ के एसडीएम हैं, मैरिज रजिस्ट्रार हैं, उन लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। और ये रजिस्ट्रेशन जो कि बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो कि यूपी के बाहर के रहने वाले लोग हैं, वो भी वहाँ पर करा सकते हैं प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे। तो ये एक नया अपडेट है, एक इजी प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है कि आप एक दिन में गाजियाबाद से शादी कर सकते हैं, एक ही दिन में मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि जो लोग दिल्ली से शादी करना चाहते हैं, जैसे राजस्थान के लोग हो गए, पंजाब के लोग हो गए, या अन्य किसी स्टेट के, जैसे आप बिहार के हो गए, हरियाणा के रहने वाले हैं, या एमपी के रहने वाले हैं, या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को प्रीफर करना चाहिए कि आप दिल्ली से ही शादी कराओ। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप दिल्ली देश की राजधानी है, अगर आप दिल्ली से शादी कराते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि दिल्ली को सभी लोग जानते हैं और यहाँ के सर्टिफिकेट के ऊपर डाउट्स लोग कम क्रिएट करते हैं। दोनों जगह के सर्टिफिकेट जेन्युइन होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या गाजियाबाद हो, सर्टिफिकेट दोनों जगह के जेन्युइन होते हैं। लेकिन लोगों को एक परसेप्शन होता है कि दिल्ली देश की राजधानी है तो वहाँ का सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा, और गाजियाबाद चूंकि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर या यूपी का पार्ट है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट थोड़ा कम जेन्युइन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों जगह का जेन्युइन है। लेकिन अगर किसी को पासपोर्ट या वीज़ा बनवाना है या किसी को बाहर जाना है, देश से बाहर जाना है, तो निश्चित रूप से आपको दिल्ली से ही शादी करानी चाहिए।
क्योंकि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और आपकी शादी का वेरिफिकेशन होता है तो दिल्ली वाले शादी पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, लेकिन समटाइम्स गाज़ियाबाद वाले पे कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ पूछे जाते हैं जिसमें वो चीज़ें डिले होती है, उलझती हैं। तो एक इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो शादी के लिए पहले की तरह ही जो प्रक्रिया है वो यह है कि आप पहले दिन शादी होती है, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये दिल्ली का प्रोसेस होता है, और दूसरे दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट है, ये आप एक बार देख लीजिए। आपको मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करके फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप ये दिल्ली का सर्टिफिकेट देख लीजिए। और मैं आपको गाज़ियाबाद का भी दिखा देता हूँ, ये गाज़ियाबाद का सर्टिफिकेट है, ये गाज़ियाबाद का मैरिज सर्टिफिकेट है। इन दोनों ही सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया, मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपकी शादी के लिए आपके कितने दिनों में हो जाएगा। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप पूछते हैं वो होता है कि भाई आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाएगा या कोई चोरी का या फिर कुछ भी एफआईआर हो जाए। इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो सुविधाएं पहले से चली आ रही हैं, वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और इंटीमेशन लेटर, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिलता है। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से यह हो जाता है कि न्यूज़पेपर खुद भी आपकी शादी का एक गवाह बन जाता है, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं और आपके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लग पाता है। इंटीमेशन लेटर से हम थाने में, एसएसपी ऑफिस में लड़की के घर पे इन्फॉर्म कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अगर इस वीडियो में मैं उन बातों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ जो चेंजेज आए हैं, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। 10 बजे से 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, या पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है, इसके अलावा जैसे पहले की प्रक्रियाएं थी उसी तरह की है। एक और अपडेट है, वो है कन्वर्जन मैरिज के लिए। कई बार हिंदू या मुस्लिम या दो धर्मों के लोग आपस में शादी नहीं कर पाते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि घर पे नोटिस जाता है और घर पे नोटिस जाने से उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई धर्म को मानना हमारा पर्सनल विचार है, उसमें से कोई एक अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और कन्वर्ट करके हिंदू मैरिज के मुताबिक शादी करते हैं। अगर आप इस विधि से शादी करते हैं तो आजकल थोड़ी इस पे ज़रूर समस्या है, दिल्ली में भी और गाज़ियाबाद में भी इस पे थोड़ी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि कुछ लोग इसी तरह के शादियों का आड़ लेकर के गलत काम भी करते हैं। जैसे कानपुर का एक मामला आया है, शायद वहाँ पे ऐसा सुनने में मिला है, मैं कंफर्म नहीं है, कि एक ही मोहल्ले के कुछ लड़कों ने कुछ दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी किया और सबका धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पता नहीं इसमें क्या आएगा। जब इस तरह से कुछ चीज़ें आने लगती हैं तो जो अंतरधार्मिक जो दो धर्मों के बीच की शादी है या कन्वर्जन करा करके जो शादी होती है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, उसकी जांच शुरू हो जाती है। अभी इसी तरह के जांच से ये प्रक्रियाएं गुजर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपका मामला बिल्कुल जेन्युइन है और सब कुछ आप अपने स्वेच्छा से करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से आप करना चाहते हैं, उसमें कोई अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो आपके लिए आसान होगा और बहुत आसानी से आप भी अपनी शादी को करा सकेंगे। तो ये पूरा अपडेट था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।